हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे और इसके अंदर पेपर 2018 सप्लीमेंट्री को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ऑर्डर पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि इस पेपर के एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ अगर सबसे पहले आएँ तो क्वेश्चन है जी, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। और डाटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर गिवन है और क्लासेस भी गिवन। तो सबसे पहला काम जो है वो, जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि क्या किया जाएगा जी, इसकी क्लास बाउंड्रीज। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास ये आपस में इक्वल नहीं है। तो क्लास बाउंड्रीज लेने का मेथड डिस्कस हो चुका है पहले भी कि हम सिंपली इनको माइनस करेंगे 40 माइनस 39 और रिज़ल्ट आएगा जी 1 का, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, और 0.5 तो 0.5 लेफ़्ट साइड से हमने माइनस करनी है और राइट साइड के ऊपर ऐड करनी है। तो रिज़ल्ट की सूरत में आपके पास क्लास बाउंड्रीज तो 35 माइनस 0.5 34.5 और 39 प्लस 0.5 39.5, इसी तरह 40 माइनस 0.5 39.5 एंड 44 प्लस 0.5 44.5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने आ जाना है जी कि हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन का अगर डायरेक्ट मेथड देखा जाए तो ग्रुप डाटा है, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा जी सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब सम ऑफ एफ जो है फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, जो कि है इक्वल्स टू 54, और x के लिए हमने x बोलते हैं जी क्लास मार्क को, और इन दोनों को ऐडअप कर देना है क्लास बाउंड्रीज को और डिवाइड कर देना है 2 पे। तो 39.5 प्लस 34.5 जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड करें 2 पे और ये आ जाएगा जी 37। और इसी तरह 44.5 प्लस 39.5 जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड करें 2 पे तो 42। अब आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आपको मालूम हो सकता है कि डिफरेंस कितना है इसमें। अगर डिफरेंस यहाँ पे आप देखें तो 5 का है, तो 5 जस्ट एड अप करते जाएं आगे, 37 प्लस 5 42 42 प्लस 5 47 47 प्लस 5 52 एंड सो ऑन 62 तक। उसके बाद f और x दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 37 मल्टीप्लाई बाय 3 111, 42 मल्टीप्लाई बाय 10 420, 47 मल्टीप्लाई बाय 21 987 एंड सो ऑन। और सम ले लें सम ऑफ एफ एक्स का, तो ये आएगा 2603, और फ्रीक्वेंसी का हमने ऑलरेडी सम लिया हुआ है 54, तो दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास आ गया मीन 48.2037। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मीडियन की तरफ। तो मीडियन में फॉर्मूला तो इसका ये लिखा हुआ है, एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एन बाई 2 माइनस सी। एल का मतलब है जी लोअर क्लास बाउंड्री, एच हाइट ऑफ द क्लास, या ये जो एक्स की वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है यहाँ से भी मालूम हो सकता है, यहाँ से भी। और एफ जो है कौन सी ऐसी फ्रिक्वेंसी है क्लास में, और एन बाई 2 यानी सम ऑफ एफ बाई 2, एन बराबर होता है जी सम ऑफ एफ के, और C स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है क्लास कौन सी हम चूज़ करें, तो हम कैलकुलेट करेंगे n बाई 2 को, और n आपके पास है 54, और 54 बाई 2 ये आपके पास बन जाएगा जी 27। और उससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखें और हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं, 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 21 34, और 34 प्लस 15 49, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 4 54, और
ये जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपके सम ऑफ एफ के बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर है तो आपकी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। अब ये जो n/2 मैंने कहा था, यानी कि 54/2, ये आएगा 27। 27 को आपने यहाँ पे तलाश करना है कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है। तो ये फॉल करता है जी 34 में। 13 चूँकि 27 से कम है तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव जो है वो है 34। तो 34 में ये 27 फॉल करता है। तो ये आपके पास आ जाएगी जी आपकी मॉडल क्लास। अब सारा डाटा आपके पास यहीं पे है। तो L आपका आ गया 44.5, तो आपने पुट कर दिया 44.5 प्लस H जो है ये X वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस को बोलते हैं। तो H आ गया 5, क्योंकि ये इधर 5 का डिफरेंस है। F जो है वो है जी आपके पास 21, इसके सामने अगर आप देखें तो F 21 है। और n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 54/2 जो कि 27 बनता है। और C आपने एक ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज़ करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो n/2 27 है और ये 34 ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली चूज़ करें। तो ये आपकी आ जाएगी 13। तो आप सॉल्व कर लें इसको। 27 माइनस 13 जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, जो रिज़ल्ट आए उसको 21 पे डिवाइड कर दें और आंसर को प्लस कर दें 44.5 में और आपका आंसर आ जाएगा 47.83। अब आगे चलें जी मोड के ऊपर। मोड की क्लास चूज़ करने का मेथड ये है कि हमने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है 21, और ये फिर आपकी हो जाएगी जी मॉडल क्लास। तो L लोअर क्लास बाउंड्री 44.5, मोड का फॉर्मूला ये गिवन है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L जो है वो आपकी आ गई लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 44.5 है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी FM वो है 21, F1 एक ऊपर वाली यानी 10 और F2 एक नीचे वाली यानी 15, और H हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस ऑफ X वैल्यूज़ या हाइट ऑफ द क्लास जो कि 5 है। और जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें 44.5 प्लस 21 माइनस 10 and 20 divide by 21 minus 10 plus 21 minus 15 और multiply by 5 और सॉल्व कर लें और मोड आपके पास आ गया 47.73। आगे चलते हैं जी इस पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन है जी कि फाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन दैट x इक्वल्स टू 10 प्लस 5u where sum of fu equals to minus 40 and sum of f equals to 125। तो ये अरिथमेटिक मीन के 3 ही फार्मूले हैं जी। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड वन है स्टेप डेविएशन या कोडिंग। तो जो u जहाँ पे भी आप देखेंगे अरिथमेटिक मीन पे, तो वो कोडिंग मेथड है थर्ड वन। तो उसका फॉर्मूला जो ग्रुप डाटा, चूंकि ये सम ऑफ एफ गिवन है तो इससे हमें पता लगता है कि ये ग्रुप डाटा है, और एक ग्रुप डाटा में इसका फॉर्मूला है ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब सम ऑफ एफ यू भी गिवन है -40, सम ऑफ एफ भी गिवन है 125। प्रॉब्लम है ए और एच का। तो पहले भी एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो u के साथ गिवन होगा वो होगा h और जो कांस्टेंट होगा वो होगा a। तो a आपके पास आ गया 10 और h आ गया 5। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें फॉर्मूला में और ये आपका सॉल्व हो जाएगा 8.4। उसके बाद जो उस दिन थ्योरी के अंदर हम क्वेश्चन देख रहे थे कि एम्पिरिकल रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आई थिंक था कि MCQs में कि एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इक्वल्स टू 60 एंड मीडियन इक्वल्स टू 30 फाइंड मीन। तो याद रखें कि ऐसी सूरत में जब वो दो मुख्तलिफ एवरेजेस आपको मीन मीडियन मोड में से कोई भी दो आपको दे दे और थर्ड वन कैलकुलेट करने को कहे, तो हम एम्पिरिकल मेथड के अंदर चले जाएंगे जिसमें मोड बराबर होता है इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के।
और जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें और थर्ड एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें अगर इस फार्मूला को पुट करें हम यहाँ पे मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन में, तो मोड इक्वल्स टू 60, तो मोड के नीचे हमने 60 पुट कर दिया और मीडियन है जी 30, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 2 मीन। तो अब सॉल्व कर लेंगे हमें से 60 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 माइनस 2 मीन। और फिर हम क्या करेंगे जी, ये जो प्लस 90 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा जी माइनस 90, और ये 60 माइनस 90 ये आपका माइनस 30 है। माइनस साइन मैंने इधर ख़त्म कर दिया क्योंकि बाद में भी इसने ख़त्म होना है। तो ये आप जिस वक्त लेके जाएंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मीन इक्वल्स टू 30। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 30 बाई 2 और आपका आंसर आ जाएगा 15। तो इसके अंदर ये दो ही बल्कि ये 3 इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन भी इसके अंदर है। The logarithm of 5 values of x are 1.8062, 1.2304 and so on and find mean। तो सबसे पहले तो ये देखें log of x यानी x की log की वैल्यूज़ गिवन है। तो मीन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो देखें मीन के लिए हमारे पास सम ऑफ x का होना ज़रूरी है, यानी कि विदाउट लॉग वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो सिंपल है, आप अपने कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हुए इनका एंटी लॉग ले लें और जो 1.8062 का एंटी लॉग जो है वो 64 है और ये x के बराबर हो जाएगा। इस तरह 1.2304 जो है इसका एंटी लॉग लें तो 17 आ जाएगा। इसी तरह 45, 38, 27 सम ले लें इसका और सिंपल फार्मूला मीन का जो अनग्रुप डाटा का फार्मूला है, वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 191 डिवाइड बाय 5 और ये आपका आ जाएगा 38.2। तो ये 3 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं जी आगे इसके MCQs जो इसके अंदर पूछे गए हैं। तो पहली जो चीज़ है जी वो क्या है जी कि x सम ऑफ x माइनस 11 इक्वल्स टू 6 और दूसरा है जी सम ऑफ x माइनस 30 इक्वल्स टू 19 एंड सम ऑफ x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, देन मीन ऑफ x इज़। तो याद रखें इसकी कैलकुलेशन के ऊपर आप जाएं तो वहाँ पे भी प्रूव हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसा MCQ कभी भी पूछा जाए तो आप देखें कि ज़ीरो किसके आगे लिखा है। जिसके आगे ज़ीरो लिखा हुआ है उसके आप a की वैल्यू देख लें कि क्या है 17 है, तो वही आपका मीन होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप शॉर्टकट फार्मूला अगर आपके माइंड में है तो अगर आप शॉर्टकट फार्मूला के ऊपर गौर करें तो वो उसमें d किसके बराबर होता है x माइनस a के, और फार्मूला उसका क्या बन जाता है आपका a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम ये कहें कि x माइनस 17 तो ये सम ऑफ d होगा, तो अगर सम ऑफ d होगा 0 तो a हमने पुट किया हुआ है 17, तो 17 प्लस 0 डिवाइडेड बाय n, चाहे जितना भी हो 0 जिस पे भी डिवाइड होगा वो 0 ही होगा, तो पीछे आपके पास a ही मीन हो जाएगा। तो ये रीज़न है। इसका शॉर्टकट वे आपको मैं बता रहा हूँ कि वो ये है कि जिसके आगे ज़ीरो लिखा होगा उसमें आपने ए देख लेना क्या लिखा हुआ है और वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर दूसरा जो इसके अंदर MCQ पूछा गया जी वो पूछा गया सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज़। तो याद रखें कि मीन से कोई भी डेविएशंस ली जाएं तो वो हमेशा ज़ीरो ही होती हैं। अब इसकी एक वैसे तो ये आप याद रखें सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो, लेकिन इसका प्रूफ भी इधर गिवन है कि इधर फ़र्ज़ करें कि x है हमारे पास 2 4 6 8 और सम ऑफ x आ गया 20। अगर हम मीन इसका लें तो ये कितना बन जाएगा जी 5, और x की वैल्यू को अगर हम इस मीन में से माइनस करें, जैसे 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3, तो अगर इसको सम लें सम ऑफ x माइनस एक्स बार तो ये आपका आ जाएगा जी इक्वल्स टू
ज़ीरो। तो ये वजह है कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज़, जब भी आप x की वैल्यूज़ को उसके मीन से माइनस करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये था जी 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर, जिसके अंदर हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चन, इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 इसके एमसीक्यूज थे जो कि हमने देखे। तो आने वाली कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद इसके जो भी हैं वो 2018 सप्लीमेंट्री के बाद आ जाएगा 2017 एनुअल, और इसी तरह फिर आगे चलता जाएगा। तो इनको नोट करें और प्रैक्टिस करें। Stay safe, stay blessed, take care of yourself and other person around you. Thank you.